यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। बुध वाले सीरीज को मैंने एक दिन के लिए गैप दिया है। यहां आपको एक नए विषय से आपका परिचय कराता हूं जो नाड़ी ज्योतिष से आता है। वस्तुतः इसका बहुत सारे ग्रंथों में विशद विश्लेषण भी किया गया है, पर इसके मूल रहस्यों को मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको इस कार्यक्रम को समझने के लिए अपनी कुंडली के नवांश पे अपना फोकस बढ़ाना होगा। आप झट से नवांश कुंडली को देखिए, तब तक मैं आपको गीता जी के श्लोक में बढ़े हुए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा अंतिम में। और साथ ही साथ नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से जो नया चैनल मैंने बनाया है उसे भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको मैं सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने दो चार्ट बनाए हैं जो दोनों एक ही लग्न का बना दिया है, मेष लग्न और मेष लग्न का। आपको इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी कुंडली में यहां ये दोनों अंक नहीं लिखे हैं। इन दोनों को मिटा भी दें और बस मेरी बात समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले अपने नवांश कुंडली को देखना होगा। नवांश कुंडली निकाल लिया, उसके बाद आप उसमें से किसी एक ग्रह को उठाइए। जैसे सूर्य को उठा लीजिए, गुरु को उठा लीजिए, बुध को उठा लीजिए, शनि को, किसी भी एक ग्रह को। लग्नेश को ही उठा लीजिए। आप अपनी कुंडली में लग्नेश को देखिए कि लग्नेश कौन बनता है, और वो नवांश कुंडली में जो ग्रह जिसको भी आप उठा रहे हैं वो राशि कुंडली में, जो आपकी कुंडली है लग्न कुंडली, उसमें वो ग्रह किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। दोनों को, राशि मतलब जन्म कुंडली और तुल्य का मतलब होता है तुलना करना। नवमांश से लग्न कुंडली की तुलना यहां नवांश कुंडली से होगी कि ग्रह कितना अनएस्टेब्लिशमेंट में है और ग्रह कितना प्लेसमेंट संपूर्ण दे रहा है। मतलब यह है कि नवांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, क्योंकि नवांश कुंडली को बीज कुंडली कही जाती है और संपूर्णतया इसका अलग तरीके से अध्ययन नहीं होता। सिर्फ नवमांश कुंडली विवाह के लिए ही नहीं देखी जाती है, यह आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विवाह से जोड़ करके देखती है। यह आपके जीवन के प्रत्येक, जैसे यश तो विवाह के बाद यश कैसा है, संतान तो विवाह के बाद मेरी संतति से मेरे संबंध कैसे रहेंगे, धन तो विवाह के बाद मेरा धन कैसा है, कुटुंब तो विवाह के बाद मेरे और मेरे पत्नी के आने के बाद मेरे कुटुंबजनों से मेरा संबंध कैसा रहेगा, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा सम्मान, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे प्राण, मेरा गौरव, मेरा अभिमान, मेरी महत्वाकांक्षा, ये सब विवाह के बाद कैसे रहेंगे। तो इस सवाल का उत्तर नवांश कुंडली देती है। तो बात यहां पे ये है कि नवांश कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है, आपको लग्न कुंडली में देखना है कि वो किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। वस्तुतः आपको यहां भाव देखना है। अगर वो नीच के राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा, यानी कि अब जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां सूर्य धनु राशि में बैठे हैं और आप अपनी कुंडली में सूर्य को देख रहे हैं, तो नवांश कुंडली में सूर्य यहां अगर अपने मित्र के नवांश में बैठे या अगर धनु राशि के बैठे, और लग्न चार्ट में अगर वो तुला राशि में बैठेंगे, अगर मान लीजिए वो तुला राशि में चले गए, लग्न कुंडली में तुला राशि में है और नवांश में मित्र की राशि या धनु राशि में बैठ गए, तो वो जो सूर्य होंगे वो अपनी दशा अंतरदशा में पत्नी से जुड़ करके संबंध बनाएंगे, पत्नी से जुड़ करके परिणाम करेंगे, पत्नी के साथ जरूर ही कोई उनका संबंध बनेगा। या फिर आप ये इसको कह सकते हैं कि वो ग्रह अब उस भाव से और उस राशि से प्रभावित होता हुआ परिणाम करेगा। क्लियर है? अब वो ग्रह जो नवांश कुंडली में बैठा है, अगर लग्न कुंडली में वो जिस भाव में बैठा है, अब वो उस भाव से प्रभावित होकर के और उस राशि से प्रभावित होकर, अगर वो 7 नंबर की राशि में बैठेगा तो पत्नी से जुड़ करके प्रभाव करेगा। अगर वो पंचम भाव में बैठेगा, लग्न कुंडली में बैठा है, तो यहां वो अब आपके पुत्र से प्रभावित होकर के परिणाम करेगा। कब?
अपनी दशांतर दशा में। क्लियर है? मतलब यह है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है वो वहां से प्रभावित हो रहा है, और साथ ही साथ नवांश कुंडली को जब आप एक्सट्रीम चेक करते हैं, एक्यूट लेवल पे जाकर के चेक करते हैं, तो आपको नवांश कुंडली का कोई एक ग्रह लिया, नवांश कुंडली के बाद उसको लग्न में देखा कि लग्न कुंडली में वो किस भाव में और किस राशि में बैठ रहा है, वो उस भाव से प्रभावित होता हुआ परिणाम करेगा। इसे राशि तुल्य नवांश कहते हैं। वस्तुतः इसमें भोग्यांश होता है, व्ययांश होता है, 12वें भाव को व्ययांश कह दिया जाता है, लाभांश कहा जाता है, आपका यश भाव है ये कर्मांश कहते हैं, भाग्यांश कहते हैं, मृत्यु भाव को, ऐसे मृत्यु भाव का अष्टम भाव को मृत्यु का अंश कहा जाता है, भार्यांश कहा जाता है ना, रोगांश कहा जाता है, पुत्रांश कहा जाता है, सुखांश कहा जाता है, विक्रमांश कहा जाता है तीसरे भाव को, धनांश कहा जाता है द्वितीय भाव को, कुटुंब के भाव को भी कुटुंब, ऐसे तो वो उसका अंश है। मतलब अब कहने का है कि वो ग्रह अपने उस अंश से प्रभावित होता हुआ अपनी दशा में परिणाम करेगा। समझ में आ गई? इसमें मैं अलग से एक कार्यक्रम भी बनाऊंगा। बस सोचा आपको एक छोटी सी गोली दे दूं जिसको आपको समझने में आसानी हो जाए कि ऐसा भी होता है। आप सामान्यतया लग्न कुंडली देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सामान्यतया लग्न कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में देखते हैं कि ग्रह मेष राशि में बैठा है, तो नवांश कुंडली में देखते हैं कि वो शत्रु के घर में जा रहा है, तो वो प्रभावित होता है। तो ठीक यहां पे अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह तुला राशि में बैठा, मान लो सूर्य तुला राशि के बैठ गए और नवांश कुंडली में देख रहे हैं तो वो मेष राशि में चले गए, इसका अर्थ होगा कि अब वो ग्रह जब अपनी दशा में होगा तो आपके व्यक्तित्व से जुड़ेगा और आपको प्रभावित करेगा। मतलब अब वो उच्च का हो रहा है अगर मेष राशि में नवांश में बैठेंगे तो, अगर लग्न कुंडली में बैठेंगे तो कहने का अर्थ है कि यहां से प्रभावित होता हुआ वहां वो उस भाव से प्रभावित होगा, वहां वो उस राशि से प्रभावित होगा, तब आपको एक परिणाम देगा। जाहिर है आपके पास जो आम का फल आपके पास है उसमें मिट्टी, खनिज, लवण, नमक, पानी, धूप, वर्षा, पता नहीं क्या क्या सब मिला हुआ है, तब जा करके उसकी मिठास बढ़ी है। तरबूजे का फल होता है ना, तरबूजा जो सोन के किनारे या नदी गंगा जी के किनारे होता है, वो जितनी ही गर्मी पड़ेगी उतना ही मीठा होगा। लीची जो बिहार में होती है वो जितनी गर्मी पाए उतनी ही वो मिठास उसकी बढ़ती है। तो ठीक उसी तरीके से जिस व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की उलझनें आती हैं वो निश्चित रूप से एक बार बहुत बढ़िया उखरता है, निखरता है। मेरे भी जीवन में बड़े आए, अभी तक भी हैं, अभी तक भी हैं। हाँ, तो ऐसे अगर आए तो उसको परेशानी होना, वो फल उतना ही मीठा होता है। आइए अब गीता जी का श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में बड़ी ही सरल बात की गई है। मैंने कल के गीता जी के श्लोक का जो अर्थ बताया था उसमें बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल बहुत लोग फोन किए थे, करीब 5-7 जन ने फोन किया था कि गीता जी के अर्थ आप बड़े ही सरलता से समझा देते हैं, जिसमें बिल्कुल भी क्लिष्ट शब्दों का कोई घुसाड़ नहीं होता है। उसी तरीके से 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का होता है या जिसने अपनी शुद्धता पे काम किया है, मेरी प्योरिटी बढ़े, मैं प्योर हो जाऊं, बिल्कुल शुद्ध हो जाऊं, तो वो शुद्ध कैसे होगा? मंत्र के जप से, भगवान के नाम स्मरण से, क्योंकि जो शुद्ध है वही तो शुद्ध करेगा। अगर आपको सोने की थाली में बिस्टा दे दी जाए, पखाना दे दिया जाए, मल दे दिया जाए, तो क्या आप खाओगे कि नहीं ये सोने में परोसा गया इस वजह से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ठीक उसी तरीके से अगर अमृत भरा हो सोने की थाल में और उसमें एक बूंद टपके से विष डाल दिया जाए तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे। उसी तरीके से जिसने अपने अंतःकरण पे काम किया है वो व्यक्ति इस आत्मा के संचरण को समझता है, पुनर्जन्म को समझता है, आत्मा के समावेश को समझता है, उसके निर्गमन को समझता है। और जिसने नहीं समझा वो इसको कहेगा ये बकवास है, ये बेबुनियाद है, ये दकियानूस है, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ वर्तमान है और सिर्फ वर्तमान है। पर वस्तुतः वर्तमान कभी होता ही नहीं है। बीज का फल वर्तमान होता है, उसका भूत, उसका रोपा जाना, बोया जाना, उसके बाद आपके पास वो आता है, वो उसका वर्तमान है, और आगे उसके अगले सीजन में फिर से आना वो उसका भविष्य है। भगवान मैं आप लोगों को यही बात कहूं, इस वजह से अपने अंदर की सफाई पे आवश्यकता है। अब हमेशा खुश रहने का काम सिर्फ उठा लीजिए बीड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा प्रसन्न रहना है और सबको शुद्धता से उत्तर देना है।
फिर देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आपकी खुशी के पास आपके भगवान आकर के बैठेंगे, बड़ा खुश है, क्या बात है। फिर वो पूछेंगे क्या बात है, बड़ा खुश रहते हो। मैंने कहा भगवान आप ही का तो बेड़ा उठाया है, आप ही ने तो कहा खुश रहो, आप ही का तो संकल्प है कि हमेशा प्रसन्न रहो, वही काम कर रहा हूं। तो ठीक है, तो मुझे भी अपने इस खुशी में शामिल कर दो। तो भगवान आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तो ठीक है, तू मेरा है और मैं तुम्हारा हूं, आज से तुम्हें हमेशा खुशी का वर देता हूं। यही तो बात है। अगर मैं बड़ा दुखी है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मुझे भी दुखी कर देगा। भगवान यही तो कहेंगे, वो बड़ा दुखी है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो जो दुखी है उसके पास परमात्मा कभी नहीं जाते, जो खुश है, जो हमेशा मुक्त है, उसके पास ईश्वर जाना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।